Hello everyone, myself Taranjot Kaur, lecturer of Civil Department from Satyam College of Polytechnic। हमारा लेक्चर है अप्लाइड मैकेनिक्स का, जिसमें आज हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का मतलब होता है कि जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं हमारी बॉडी पर वो इक्वल आती है, जीरो आती है, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। सो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम के क्या इक्विलिब्रियम क्या होता है। व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस acting simultaneously on a body is zero, the body is said to be equilibrium। की बॉडी पर जो डायरेक्शंस पर हमारी जो फोर्स आ रही है वो इक्वल आ रही है, और जो एक्टिंग करती है रिजल्टेंट उस बॉडी पर वो जीरो आएगा, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियंट ऑफ फोर्स सिस्टम। The single force which balance the number of forces acting simultaneously on a body is called equilibrium of force system। कि ऐसे होता है कि जब दो फोर्सेस एक डायरेक्शन को लग रही हो और तीसरी फोर्स जो उसके ऑपोजिट लग रही हो और वो उसे बैलेंस करती हो, ठीक है, बैलेंस बनाती हो वो पूरी फोर्सेस का उस बॉडी पर, तो उस सिंगल फोर्स को जो बैलेंस करती है उस बॉडी को, उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियंट ऑफ फोर्स सिस्टम। नेक्स्ट है लॉज ऑफ इक्विलिब्रियम। द फॉलोइंग आर द टू लॉज ऑफ इक्विलिब्रियम। दो लॉज आते हैं, जिसमें पहले में आता है हमारा द फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड आता है द मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। फोर्स लॉ में आएगा कि जिस डायरेक्शन में हमारी फोर्स लग रही है उसका जो एल्जेब्रिक सम आएगा, जैसे कि फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रही है, वर्टिकल लग रही है, कि किस भी डायरेक्शन में लग रही है उसका जो सम आएगा वो इज इक्वल टू जीरो आएगा, उसे हम बोलेंगे द फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड है द मूवमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, की उस बॉडी पर जितनी मूवमेंट फोर्सेस लग रही है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी मूवमेंट्स लगी है वो इज इक्वल टू जीरो आएंगे, वो आएगा मूवमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। First are the force law of equilibrium। For any system of force keeping a body in equilibrium, the algebraic sum of forces in any direction is zero। किसी भी डायरेक्शन में, जैसे कि सम ऑफ एफ, एफ मीन्स की फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग रही है, इज इक्वल टू जीरो है। टू अप्लाई द लोड इज जनरली रिजॉल्व इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस। किसी भी रेक्टेंगल में लग रही होगी, एफ एक्स को हमने हॉरिजॉन्टल का नाम दिया, एफ वाई को वर्टिकल का, वो इज इक्वल टू जीरो है। अगर तो ये जीरो है, उसकी डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हमारी फोर्स लग रही है, उसे हम बोलेंगे द फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू जीरो है। नेक्स्ट है मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस लॉ स्टेट्स फॉर एनी सिस्टम ऑफ फोर्स कीपिंग अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम द algebraic sum of moments of all the forces about any point in the plane is zero। कि किसी भी बॉडी के किसी भी पॉइंट पर जहां पर भी मोमेंट फोर्स लग रही होगी उस मोमेंट फोर्स का इक्विलिब्रियम है तो इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ मोमेंट्स इज इक्वल टू जीरो आएगा, तो इसको बोलते हैं मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। और इसे हम लिख सकते हैं सम ऑफ एफ इंटू डी, की जितनी फोर्स लग रही है मल्टीप्लाई बाय उसका डिस्टेंस, बिकॉज की मूवमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो उसके जितना मूवमेंट है, जितने नंबर ऑफ फोर्स है और कितने डिस्टेंस पर लग रही है उस बॉडी पर, वो हमेशा इज इक्वल टू जीरो आएगा इन मूवमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। ये दो लॉ है हमारे इक्विलिब्रियम के, फोर्स एंड मूवमेंट लॉ। थैंक यू।